दादी ने एक सिक्का निकाला और वेंडिंग मशीन में डाल दिया और उन्होंने अपने पसंदीदा बिस्किट का डिब्बा चुना, लेकिन बिस्किट अटक गए। जब आसपास कोई नहीं दिखा तो दादी ने मशीन को मारना शुरू कर दिया। वो बार बार उसे गुस्सा मार और लात मारने लगी, लेकिन गुस्सा इतना आया कि वो फिर लौटी और मशीन को जोर से मार दिया और आखिरकार बिस्किट नीचे गिर पड़े। दादी ने जल्दी से उन्हें उठाया और अपने बैग में रख लिया। फिर वो स्टेशन की तरफ बढ़ी और एक बेंच पर बैठ गई। दादी ने बिस्किट का डिब्बा खोला और खाने लगी, फिर डिब्बा पास में रख दिया और अखबार पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने फिर एक बिस्किट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो लेकिन बगल में बैठा एक लड़का भी उसी डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया था और दादी हैरान होकर उसे घूरती है। वो सोचती है, एक जवान लड़का एक बूढ़ी औरत के बिस्किट कैसे खा सकता है, लेकिन लड़का शांत बैठा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस बार दादी ने बिस्किट का डिब्बा अपनी गोद में रख लिया ताकि कोई न ले सके, पर लड़के ने फिर भी हाथ बढ़ाया और एक और बिस्किट उठा लिया। फिर उसने धीरे से आखिरी बिस्किट उठाया, बेंच पर रखा और दादी की ड्रेस से हाथ पूछा और अब तो दादी से रहा नहीं गया। वो उठी और उसके कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में बोलने लगी, लेकिन लड़का तो ईयरफोन लगाए बैठा था, उसने कुछ सुना ही नहीं। दादी ने उसके ईयरफोन खींच लिए और आखिरी बिस्किट की तरफ इशारा किया। जैसे ही लड़का ने उसे उठाने लगा तो दादी ने झपट्टा मारा और दोनों बिस्किट को खींचने लगे, लेकिन दादी थोड़ी कमजोर थी। आखिर में लड़का बिस्किट खींचने में जीत गया। वो जैसे ही खाने वाला था, दादी तेज आवाज में बोली, ये आखिरी बिस्किट है। लड़के ने बिस्किट देखा, फिर वह दादी की तरफ मुस्कुराया और बिस्किट को 2 हिस्सों में तोड़ा। एक टुकड़ा दादी को दिया और दूसरा खुद खा लिया। फिर उसने दोबारा अपने ईयरफोन लगाए और गाना सुनने लगा। दादी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने बिस्किट का अपना टुकड़ा उसके सामने मसल दिया और बैग उठकर चली गई। वो ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। खिड़की के बाहर वही लड़का मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था, लेकिन दादी ने गुस्से में पर्दा खींच लिया। कुछ देर बाद टिकट चेक करने वाला आया। दादी ने बैग खोला, तभी उनकी नजर बिस्किट के एक भरे हुए डिब्बे पर पड़ी। अब उन्हें समझ आया कि असली डिब्बा तो उनके बैग में ही था, मतलब वो लड़के के बिस्किट खा रही थी। दादी को बहुत शर्म आई। वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी और लड़का वहाँ से चला गया।